Pause. Shifa. Maternity care, most affordable and compassionate, maternal health care in city of Vijaypur. खुश आमदीद। आज हम एक ऐसे मौजू पे बात करने वाले हैं जो अक्सर होने वाले वालिदैन के लिए थोड़ी तशवीश का बाइस बनता है, और वो है RH नेगेटिव हमल। अगर आपने ये नाम सुना है और जहन में कुछ सवालात आ रहे हैं तो फिक्र की कोई बात नहीं, आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। हमारा मकसद है कि इस पूरे मामले को बहुत ही आसान अल्फाज में समझें और हर किस्म की गलतफहमी को दूर करें। तो आइए सबसे पहले एक बहुत अहम बात से शुरू करते हैं। जैसा कि डॉक्टर सलमा अतार कहती हैं, RH नेगेटिव होना कोई बीमारी या कोई मसला नहीं है, यह सिर्फ खून की एक किस्म है। आप बिल्कुल सेहतमंद हैं। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही हमारी आज की पूरी गुफ्तगू की बुनियाद है। तो ये RH फैक्टर आखिर है क्या चीज़? बहुत आसान अल्फाज में समझें तो ये हमारे खून के सुर्ख खुलियों यानी रेड ब्लड सेल्स के ऊपर मौजूद एक छोटा सा प्रोटीन है। अगर किसी के खून में ये प्रोटीन मौजूद है तो उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव कहलाएगा, और अगर ये प्रोटीन नहीं है तो ब्लड ग्रुप नेगेटिव होगा। बस इतनी सी बात है। मतलब फर्क सिर्फ इतना सा है, एक किस्म में प्रोटीन है और दूसरी में नहीं है। ज्यादातर लोगों का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होता है, लेकिन यह समझना जरूरी है कि RH नेगेटिव होना कोई कमी नहीं है। ये सिर्फ एक कुदरती फर्क है, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी की आंखों का रंग भूरा होता है और किसी का नीला। दोनों ही बिल्कुल सेहतमंद है। अच्छा, अगर ये दोनों ही बिल्कुल नॉर्मल हैं तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि इस पर इतनी बात क्यों होती है और ये फ़र्क अहम कब बन जाता है। इसका जवाब हमल की एक ख़ास सूरत हाल में छुपा हुआ है। ये फ़र्क सिर्फ एक खास सिचुएशन में अहम हो जाता है, जब एक RH नेगेटिव वालदा के यहाँ एक RH पॉजिटिव वालिद से बच्चे की पैदाइश मुतवक्को हो, क्योंकि इस सूरत में बहुत ज़्यादा इम्कान होता है कि होने वाले बच्चे का ब्लड ग्रुप वालिद की तरह RH पॉजिटिव हो, और यहीं से जिस्म का एक बहुत दिलचस्प रद्द-ए-अमल शुरू हो सकता है। यहाँ पे ना जिस्म का अपना जो डिफेंस सिस्टम है वो एक्शन में आ जाता है। अगर किसी भी वजह से बच्चे का पॉजिटिव खून माँ के नेगेटिव खून में शामिल हो जाए तो माँ का जिस्म इसे एक बाहर की चीज़ या फॉरेन जर्म समझ लेता है। वो उसे पहचान नहीं पाता और इसे खतरा समझकर अपना दिफाई निज़ाम एक्टिव कर देता है, और इस खतरे के जवाब में जिस्म सिपाही तैयार करना शुरू कर देता है। साइंसी ज़बान में हम उन्हें एंटीबॉडीज़ कहते हैं। इन सिपाहियों का काम उन बाहर वाले खलियों पर हमला करके उन्हें ख़त्म करना होता है, हालांकि वो असल में बच्चे के अपने ही सेहतमंद खलिए होते हैं। और यहाँ एक बहुत अहम बात समझने वाली है। आमतौर पर पहला हमल बिल्कुल महफूज रहता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि माँ के जिस्म को ये सिपाही यानी एंटीबॉडीज़ बनाने में काफ़ी वक्त लगता है, और तब तक बच्चा महफूज तरीके से पैदा हो चुका होता है। असल चैलेंज मुस्तकबिल के हमलों में आता है, क्योंकि तब तक जिस्म का दिफाई निज़ाम पूरी तरह तैयार और अलर्ट होता है, और वो इन सिपाहियों को बहुत तेज़ी से बना सकता है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर जिस्म ये दिफाई सिपाही बना ही ले तो फिर आने वाले बच्चों को कैसे बचाया जाए। खुशकिस्मती से मॉडर्न मेडिसिन के पास इसका एक बहुत ही ज़बरदस्त और सादा हल मौजूद है। ये हल है एक खास इंजेक्शन जिसे एंटी-डी इम्यूनोग्लोबुलिन कहते हैं। नाम शायद थोड़ा मुश्किल लगे, लेकिन इसका काम बहुत सीधा सा है। ये एक शानदार दवा है जो माँ के जिस्म को वो सिपाही बनाने से ही रोक देती है। मतलब ये कि ये दिफाई रद्द-ए-अमल शुरू होने से पहले ही उसे रोक देती है। अब ये काम कैसे करता है, बहुत ही दिलचस्प तरीका है। ये इंजेक्शन समझें एक मास्क की तरह काम करता है। ये बच्चे के पॉजिटिव खून के खलियों को माँ के दिफाई निज़ाम से छुपा देता है। इस तरह जिस्म को कभी पता ही नहीं चलता कि कोई बाहर की चीज़ खून में आई थी, और इसलिए वो सिपाही बनाने का अमल शुरू ही नहीं करता। तो ये इंजेक्शन लगवाना कब होता है? इसके कुछ खास मौके हैं। आमतौर पर डॉक्टर्स इसे हमल के 28वें हफ्ते के करीब लगाते हैं, और सबसे अहम बच्चे की पैदाइश के 72 घंटों के अंदर, लेकिन सिर्फ उस सूरत में अगर बच्चे का ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव हो। इसके अलावा हमल के दौरान किसी चोट या खून आने की सूरत में भी ये इंजेक्शन ज़रूरी हो सकता है। तो इन सारी बातों का खुलासा क्या है? चंद बहुत आसान चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखना होता है। अपने पार्टनर का ब्लड ग्रुप ज़रूर मालूम करें। हमल के दौरान किसी भी किस्म की ब्लीडिंग या स्पॉटिंग हो तो फौरन डॉक्टर को बताएं। बच्चे की पैदाइश के बाद उसका ब्लड ग्रुप ज़रूर चेक करवाएं, और अगर वो पॉजिटिव है तो 72 घंटे के अंदर अंदर इंजेक्शन लगवाना यकीनी बनाएं। ये चंद सादा से कदम इस पूरे सफ़र को मुकम्मल तौर पर महफूज बना देते हैं। और ये बात वाकई हमें सोचने पर मजबूर करती है। एक वक्त था जब ये सूरत हाल बहुत ख़तरनाक समझी जाती थी, लेकिन आज साइंस और मेडिसिन की तरक्की की वजह से ये मुकम्मल तौर पर काबिल इंतज़ाम है। एंटी-डी इंजेक्शन ने सच में लाखों ख़ानदानों को सेहतमंद बच्चों की खुशी दी है।
तो आखिर में ये सवाल जहन में आता है कि कैसे एक सादा सा हिफाजती इलाज जदीद मेडिकल साइंस की ज़बरदस्त कामयाबी को जाहिर करता है। ये इस बात का सबूत है कि किस तरह साइंस फितरत के पेचीदा चैलेंजेस का आसान और मौसर हल तलाश कर सकती है, जिससे लाखों लोगों के लिए एक महफूज और खुशहाल मुस्तकबिल यकीनी बनता है। Shifa Maternity Care. For appointment, call 243761.